बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आज हमारा डे 3 है, छुपा हुआ शिर्क, लाइक, शोहरत और तौफीक का तलब। ठीक है, सोशल मीडिया ऐसा है ना कि रियाकारी, तकब्बुर, हसद और अल्लाह की रज़ा के बजाय लोगों की खुशनदी की तरफ ले जाता है। ठीक है, अभी लोग क्यों शेयर करते हैं, कुछ क्यों पोस्ट करते हैं? एक तो फेम के लिए, एक तो लाइक्स एंड शेयर के लिए, या फिर लोगों को दिखाने के लिए। सिर्फ ये हमारी है ना, ये चीज़ें हो गई है। ओके, तो देखिए क्या चीज़ें हम इसमें शेयर कर रहे होते हैं। सेल्फीज़, रील्स बनाना, स्टेटस पे लगाना, इबादतों का दिखावा, ठीक है, हसद की वजह से, ओके, जलस, ये सारी चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले ये आयत सुन लें, सूरह माऊन आयत नंबर 4 to 6। तबाही है उन नमाज़ों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल है, जो दिखावे के लिए इबादत करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दिखावे के लिए इबादत। कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के बारे में सबसे ज़्यादा खौफ रिया यानी छोटे शिर्क का है। ठीक है, वो कहते हैं ना, खतरा खतरा मिलके समंदर बनता है। हमारे छोटे छोटे गुनाह हमें कब बड़े गुनाहों में इन्वॉल्व करते हैं नहीं पता, और छोटे छोटे शिर्क, रियाकारी, ये सारी चीज़ें, दिखावा, ये सारी चीज़ें कब हमें बड़े गुनाहों में इन्वॉल्व करती है, वी नेवर नो। अभी देखिए ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी लोग दिखावे के लिए कितना कर रहे हैं। ठीक है, नमाज़ पढ़े, लोगों का दिखावा कर रहे हैं उनकी। देखिए, अगर आपकी नीयत दुरुस्त नहीं है, यहाँ पर आपकी नमाज़ दिखावे के लिए थी, तो आपकी नमाज़ दिखावा बन गया, बस उसका अवार्ड, उसका अजर व सवाब आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं कुछ काम इसलिए कर रही हूँ कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मेरी तारीफ़ें करें, तो उसके बदले में आपको तारीफ़ें मिलेगी, लोगों का अप्रिशिएशन मिलेगा, वो सिर्फ दुनिया तक होगा। आखिरत में आपको उसका कोई रिवॉर्ड नहीं। अगर मेरी नीयत सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो, तो दुनिया और आखिरत में मुझे खुद ब खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका अजर व सवाब ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। ओके, तो अपनी दिखावा ना बनाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा हो चुका है ना सोशल मीडिया पे कि ये दिखाया जा रहा है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को चैरिटी कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, हर चीज़ दिखावा। अगर हम कुछ पढ़ भी रहे हैं, हम कुछ सीख भी रहे हैं, तो एक दिखावे की इंटेंशन से लोगों को दिखाना, ओके, इससे बचाए ख़ुद को। ये बहुत हमें शिर्क में इन्वॉल्व कर देगा। अभी रही उन लोगों की बात जिसके इस्लामिक इंस्टीट्यूट है, प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी इंटेंशन ये है, आप इसलिए लोगों को दिखा रही है कि क्या हमारे यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, दिखाया जा रहा है इसलिए कि लोग इस तरफ आए, दीन की तरफ। ओके, तो ये गुनाह नहीं है, लेकिन आपका इंटेंशन मैटर करता है। अगर आप स्टेटस पे कुछ लगा रही है, अभी देखिए आप बहुत से स्टूडेंट्स लगा रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारी आयतें वगैरह, ये सारा कुछ वो इसलिए नहीं लगा रहे लोगों को दिखाने के लिए कि आपको नहीं पता, ये इसलिए लगा रहे कि मुझे इस चीज़ का पता चला है, तो मेरा काम है कि मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, इसलिए लगाया जा रहा है। बहुत से लोग यहाँ पर सर्टिफिकेट्स भी लगा रही होती कि आई हैव लर्न दिस, ये इसलिए नहीं दिखा रहे कि आप नहीं कर सकती, हमने किया। आपकी इंटेंशन मैटर करती है, अपनी इंटेंशन को दुरुस्त करें। अगर आप कोई इस्लामिक कोर्स कर रही है, आपको वहाँ से सर्टिफिकेट कुछ भी मिलता है, अगर आप स्टेटस पर लगा रही है, तो वहाँ पर सही नीयत रखें, इसलिए नहीं कि दूसरों को नीचा दिखाने के, मेरे फ्रेंड्स को, मेरी फिल्म, नो, नॉट एट ऑल। ये हमारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए। हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स को लर्न किया है, इसकी वजह से हम यहाँ लगा रहे हैं। थोड़ा सा छोटा सा लाइन में मेंशन कर देना कि दीन की तरफ आए, कुछ भी एक ऐसा कोट वगैरह बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं, सही वे में करें। अगर आपको लगाना ही कुछ है, आपका इंटेंशन ये है कि लोग इस तरफ आए, ठीक है, यहाँ से आपको इतना फ़ायदा हो सकता है, तो राइट प्रॉपर वे में लगाएं। ठीक है, दीन को शो ऑफ मत करें, प्लीज़ मत करें इस चीज़ को शो ऑफ कि हमने कुछ भी लिया बस लगा दिया, लोगों को दिखावे के लिए, लोगों को डिग्रेड कराने के लिए कि आप इस तरफ नहीं है। बहुत से लोग इस तरह बता रही होती है ना, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। हमें किसी को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि आपको नहीं पता, किसी को इल्म नहीं है, किसी को हिदायत नहीं, कोई इस तरफ आना नहीं चाह रहा। दीन की तरफ वही आते हैं जिसको अल्लाह चाहता है कि वो दीन सीखे। ठीक है, अगर हम सब यहाँ आ गए तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी को शो ऑफ नहीं करें। मुझे मदरसे की बात याद आती है, जिस टाइम मैंने न्यूली ज्वाइन किया था ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अंडरस्टिमेट करते थे, जैसे क्योंकि अगर वो लोग हमेशा से ना मदरसे में पढ़े हुए लोग थे, मतलब उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, कॉलेज नहीं देखा, उसके अलावा उनकी कोई लाइफ नहीं थी। मैं वो लड़की थी जिसने दुनिया सारी देख ली, दोनों उसने कॉलेज भी किया, सारी एजुकेशन भी की, ठीक है, सब कुछ देखा, हर तरह के कोर्स किए। उसके बाद मैं गई थी वहाँ पर, तो एक उनका देखने का नज़रिया ना बहुत अलग होता है। ये नज़रिया आपने कभी नहीं लाना। अगर आज आप इस्लामिक स्टूडेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी सामने वाले को जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है, जो किसी भी फील्ड में है, आपने उसको नीचा करके बात नहीं करनी, उसको ये फील नहीं करवाना कि दीनदार लोग इस तरह के होते हैं।
आई लिटरली बता रही हूँ, उस दिन मैंने ऐसे फील किया कि ऐसे लोग होते हैं दीनदार। मैं तो ये समझ रही थी कि उनको हर चीज़ का इल्म पता होता है, कुरान की तफसीर का एवरीथिंग। मुझे लगा था उस टाइम पे मुझे इतना आइडिया नहीं था ना, कभी ऐसे लोगों से हम मिले नहीं, कभी उनसे ऐसे लोगों से हमने बात नहीं की, क्योंकि हमारे ख़ानदान में कोई है ही नहीं। मुझे उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हटिया, ये लोग इतना सारा इल्म रखते हुए ये लोग इतने गुनाह में इन्वॉल्व। मैंने उस दिन, आपको पता है, दिल से मैंने शुक्र अदा किया। होते हैं कुछ लोग, बहुत से अच्छे लोग भी होते, लेकिन मेरा एक माइंडसेट था कि यहाँ में जो मदरसे में पढ़ने वाले बहुत ही वेल मैनर बिहेवियर, बहुत ही रिस्पेक्ट ये में बात करने वाली होगी, इस तरह की मेरी सोच थी। लेकिन जब मैंने ऐसे लोगों को डील किया ना, आई वॉज लिटरली शॉक उस दिन। लेकिन मुझे आगे जाकर कुछ दिन वहाँ रही मैं वहाँ पढ़ी कुछ साल, तो तब जाके मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि दीन का इल्म हो जाना ज़रूरी नहीं है, उस पर अमल करना बहुत बड़ी बात है। ऐसा इल्म वेस्ट है जिसका इल्म का अगर कोई फ़ायदा ना हो, नाफ़े इल्म, ठीक है, जिससे हमारा फ़ायदा हो, जिस इल्म से हमारा नहीं दूसरों का भला हो, वो इल्म होना चाहिए। आपका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप कोर्स पे कोर्स करती जा रही है, क्या फ़ायदा अगर आप उसको अमल में नहीं ला रही। ना ही सिर्फ चले आप अमल में नहीं ला रही, लेकिन आपकी वजह से आपने अमल नहीं किया, इट्स ओके, आपने अमल नहीं किया, लेकिन आप उसको दूसरों तक पहुँचा भी नहीं रही, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा इल्म का। सॉरी टू से, लेकिन ऐसे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप दुनिया की भी तालीम इस्तेमाल पढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड मास्टर। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इतने साल पढ़ाई की, आई हैव वेस्टेड माई टाइम, लेकिन नो, अभी मैं हर एक चीज़ को एक प्रॉपर वे में डील कर पा रही हूँ, हर चीज़ को प्रॉपर वे में वर्क कर रही हूँ। एवरीथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम माई कॉलेज, माई स्कूल्स, बहुत सारी चीज़ें। मैं हर चीज़ को ना, अभी मुझे पहले ऐसा लगता था जब मेरी सारी फ्रेंड्स ना जॉब कर रही होती थी, क्योंकि मैंने मदरसा ज्वाइन किया था, वो जॉब कर रही होती थी, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा सैड लगता था कि दे आर अर्निंग, मेरा तो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम यूजिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, एवरी कोर्स मैंने जो चीज़ किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर एक चीज़ को इस्तेमाल करी हूँ। शायद जितना वो अपनी जॉब में भी इस्तेमाल नहीं कर रही होगी, लेकिन उतना अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर एक चीज़ को इस्तेमाल करी। ईच सब्जेक्ट, हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, अपनी अकेडमी में, अपनी लाइफ में, हर एक जगह को, हर एक चीज़ को उसका फ़ायदा उठाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया का इल्म हासिल करने से मना नहीं किया। सही इल्म हासिल करे जिससे आपका फ़ायदा हो, दूसरों का फ़ायदा हो। ऐसा इल्म, ऐसे सर्टिफिकेट्स किस काम की नहीं जो सिर्फ पढ़े हुए हो एक साइड में। सर्टिफिकेट डजेंट मैटर। मैं ये कहती हूँ कि सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, आपके लिए वो मैटर करता है जो आपने सीखा है, दूसरों को सिखाया है, दूसरों तक पहुँचाए। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। हमारा इल्म नाफ़े वाला इल्म हो, ठीक है, जिससे हमारा फ़ायदा हो, दूसरों का भी फ़ायदा हो। जहाँ पर जितने भी लोग हैं, कुछ भी आपने लाइफ में कोई भी स्टडी की हुई है, फोकस करें, सोचिए कि मैं इस स्टडी का लोगों को क्या फ़ायदा दे सकती हूँ, अपने लिए और किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। थिंक अबाउट इट। हम सोचते नहीं है ना, इस वजह से हम बहुत पीछे रह जाते हैं। जिस दिन हम सोचना स्टार्ट करेंगे, हम बहुत आगे जाएंगे लाइफ में। ज़रूरी आगे का मतलब ये नहीं कि हम पैसा कमा रहे, अर्निंग करा, नो, मैं पैसों की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ अपने कैरेक्टर की, अपने दीन की, अपने अखलाक की, अपने अमाल की, अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल करने की। सारा कुछ आपको आएगा अगर आप सही वे में इसको इस्तेमाल करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी शो ऑफ नहीं करना किसी भी चीज़ का, ओके। आपको पता है जब हम अपनी शो ऑफ कर रहे होते हैं, चीज़ें लोगों को दिखा रहे होते हैं, बहुत से टाइम पे देख रहे होते हैं ना, हम स्टेटस पे बहुत से लोग बहुत कुछ लगा रहे होते हैं, उसकी वजह से कितने लोग अपसेट होंगे, कितने लोग सैड होंगे, वो कभी सोच कर देखिएगा। बहुत से लोगों की हम स्टेटस देख रहे होते हैं ना, तो बहुत से टाइम ऐसा लगता है कि ना काश हमारे पास भी ये होता, काश हमारे पास भी वो होता। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। इवन बहुत से लोग यहाँ पर जो है मेरे साथ स्नैपचैट में एडिड हैं, मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि ये चीज़ें उनको देखनी चाहिए। मैं कहीं अलग न्यू जगह पर जाती हूँ, कोई ऐसी प्लेस देखती हूँ, तो आई विल शेयर विद दैम कि वो देखिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती है। रिसेंटली हम पैलेस गए थे, तो मैंने वो सारी सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ शेयर की थी, क्योंकि मैंने अलग से स्टोरीज़ बनाए हुए हैं जहाँ मैं बस उन्हीं को सेंड करती हूँ कि वो देखें, उनको मालूमात हो ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया के बहुत से अलग अलग स्टेट से और पाकिस्तान के हैं, तो आई वांट टू लेट देम नो कि मैं क्या शेयर कर रही हूँ ना, वो देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होता, लेकिन हम जब देखते हैं ना बहुत खुशी होती है, हमने ये चीज़ भी देखी है। लेकिन आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। कुछ भी शो कर रही है, इवन आप छोटे बच्चे की भी पिक लगा रही है, नो, वाई वी आर पुटिंग ऑन स्टेटस। अगर आपको किसी को दिखाना है तो डायरेक्टली उनको पर्सनल में साइन कर दें, लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत ज़्यादा इससे गुनाह में इन्वॉल्व हो रहे हैं, खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, दूसरों को भी इन्वॉल्व करें। हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि हम खुद अपने नफ्स के साथ गुनाह में इन्वॉल्व हैं। हो सकता है हम माफ़ी मांग लें, लेकिन हमारी वजह से कोई गुनाह में इन्वॉल्व हो, कभी ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेल्फीज़ लगाना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी ना, सेल्फीज़ लगाना, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ ये भी मैं देख रही होती हूँ, ठीक है, बहुत से लोग ये लगा रहे होते कि हम पहले ऐसे थे, हम दीन की तरफ इस वजह से आए, उस वजह से आए। वॉट एवर द रीज़न आप दीन की तरफ आई हैं, ठीक है, आपको पता है वो किस वजह से आए हैं। लोगों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम टू प्रूव अदर्स। क्यों आप प्रूफ करने लगी हैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को? क्यों?
मुझे वो स्टेटस देख के ना अंदाज़ा हो जाता है कि वो दूसरों को आंसर देने की कोशिश करिए। अभी हमारी ऐसी दुनिया बन गई ना, हम डायरेक्टली बात नहीं करते, स्टेटस के थ्रू बात कर रहे होते हैं। अभी स्टेटस के थ्रू बात कर रहे थे, किसी ने आपसे कोई सवाल किया, उसका डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे, हम स्टेटस रख के जवाब देंगे कि आपने वो सवाल किए थे ना, इसका जवाब ये है। अभी मैं जिन लोगों के स्टेटस देख रही होती हूँ, उन लोगों के जवाब ये होते हैं कि किसी ने उनसे कहा कि तुम दिन की तरफ आ गई हो, तुम बहुत दिन की बातें करने लगी हो, दिन के स्टेटस रखने लगी हो, तो आप उनको ये आंसर देने की कोशिश करें कि हम ऐसे थे, अल्लाह ने हमें हमारी लाइफ में ना यू टर्न लाया, फिर हम ऐसे बने। वाई वी आर शोइंग देम? हमें किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, दे डोंट डिज़र्व इट। जिसको आपके स्टेटस से कोई मसला है वो ना देखे। अगर आप कोई दिन की बात लगा रही हैं, कुछ भी लगा रही हैं, किसी को मसला है, कुछ भी कोई रिप्लाई करे, डोंट रिप्लाई देम। क्यों अपना टाइम वेस्ट करिए ऐसे रील्स देखने में, ऐसे रील्स को ढूंढने में कि उनको आंसर का जवाब मिल जाए। ठीक है, उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं जब हम अभी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हम दिन की साइड नहीं थे ना, तो कोई कुछ कह देता तो कभी किसी को जवाब नहीं दे सकते थे, तो स्टेटस के ज़रिए बता रहे होते थे। ओके, हमने भी ज़ाया किया है। आई डोंट वांट कि आप टाइम को ज़ाया करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो वाला सीन है ही नहीं। अगर कोई कुछ भी कहे, आई डोंट पिट एनी स्टेटस एनीथिंग, कभी कभार सामने आ ही जाती है वो चीज़ें, लेकिन नो, वाई वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं है हम किस वजह से हम दीन की तरफ आए, ये उनका बिजनेस नहीं है। हम किसी को एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं आए, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि हम कितने गुनहगार थे, हम किस वजह से यहाँ तक आए। नो, जबकि लोग इस तरीके से आपको जज करें, डोंट शो देम, डोंट वेस्ट योर टाइम, प्रीशियस टाइम ऑन दोज पीपल हु डोंट डिज़र्व इट, जो आपकी बातों पे यकीन नहीं करते। हमें किसी को भरोसा दिलाने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर अल्लाह राज़ी है तो बस हमारे लिए वही काफ़ी है, क्योंकि मरने के बाद ये लोग कोई नहीं आएगा, हमारे अमाल हमारे साथ होंगे। प्लीज़ इस चीज़ का खास ख्याल रखिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। और कुछ भी ऐसी चीज़ मत लगाए स्टेटस पे जो आपके लिए एविल आई बन जाए, यानी कि नज़रें बद बन जाए। लोगों की नज़रें होती है, हर कोई आपको देखकर खुश नहीं होता। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, खुद भी इसमें गुनाह में इन्वॉल्व हो रही है, हम दूसरों को भी इन्वॉल्व करें। पहले फ़ोन नहीं था, आसानियाँ हो जाती थी, लेकिन अभी फ़ोन है। अभी देखिए, पहले फ़ोन नहीं था, अगर कोई बहुत दूर होता था उनको पता भी नहीं चलता था आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है। अभी फ़ोन है, हम लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। खुशी तो अलग की बात है, जब बंदा सैड भी हो जाए ना तो स्टेटस पे लगा कर हर चीज़ बता रहा होता है कि मैं सैड हूँ, इसने मेरे साथ ऐसे किया, सास बहू की, ये सारी चीज़ें प्लीज़ लगाना बंद करें। आपको पता है इससे कितनी नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, कितना नेगेटिव एनर्जी आपको मिलती है, कितना आपका माइंड डिप्रेस होता है, कितना हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा। पूरा दिन हमारा ख़राब हो रहा होता है, क्योंकि मैंने वो टाइम को ज़ाया किया है। तो प्लीज़ उससे बचें। थोड़ा मुश्किल है हर चीज़, लेकिन आसानी हो जाएगी अगर आप उसको ओवरकम कर लेंगी, तो फिर इससे बाहर आए। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखें, आप लोग देखिए, सबको पता है पर्दा कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपने आप को कितना एक्सपोज करना है, यू ऑल नो अबाउट दिस। तो आप लोगों से मेरा एक सवाल है, जो पर्दा नहीं करती मैं, वो भी आप लोगों से भी है, जो पर्दा कर रही है उनसे भी आपसे सवाल है। जब आप अपनी पिक्चर डीपी पे नहीं लगा रही, आपकी कोई पिक्चर सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करी, कहीं पर कुछ नहीं लगा रही, ओके ठीक है, वो लोग तो कुछ अलग ही है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पर्दा कर रहे हैं, शरई पर्दा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो एक स्कॉलर कहते हैं ना, उनका नाम याद नहीं रहा, वो कह रहे थे औरत को ये चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं से मैं दिखाऊं, अपने आप को एक्सपोज करूं। पर्दा भी कर रही हूँ तो मेरे हाथ नज़र आए, मेरी आंख नज़र आए, अपने पैर नज़र आए, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा हुआ है। मैं जज नहीं करी, बस मैं बता रही हूँ कि हम सही चीज़ों को फॉलो करें। ओके, आँखों में मेकअप होता है या फिर नेल्स इतने पॉलिश किए हुए ऐसे बने हुए होते हैं कि कोई हाथ देखे आपके फिदा हो जाए। ओके, तो ये सारी चीज़ें डीपी पे हम लगा रहे हैं, शेयर करें। हम कहीं ना कहीं से हम जा रहे हैं कि हमें कोई हम लगाए, क्यों हम लगा रहे हैं कि लोग देखें, कोई भी देखे, मेल फीमेल कोई भी देखे। देखिए, अगर आप व्हाट्सएप पे डीपी लगा रही तो हो सकता है सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट मेम्बर्स देखें, लेकिन आप इंस्टा पे कहीं ऐसी जगह पर लगा रही हैं डीपी, आप फुली कवर्ड है लेकिन आपकी आँख भी नज़र आ रही है, तो सिर्फ वो आपके फ्रेंड्स मेम्बर, आपके फॉलोअर्स नहीं देखेंगे। जितने लोगों के सामने आपका वो अकाउंट गुजरेगा उतने लोग देखेंगे कि नहीं। अभी मैं इसमें डिटेल में बात नहीं करी, बस मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग पर्दा कह रही होती है, अपने आप को किसी के सामने शो नहीं करना चाहती। ओके, तब आपने किसी के सामने, आपकी आंखें भी किसी को नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने रिसेंटली कुछ लोगों को देखा है, वो कह रही है कि ये हमने मैच वाला कोर्स वो कम्युनिटी स्टार्ट की ना, दे मेंशन इन द प्रेफरेंस के हम शरई पर्दा करते हैं और हम पर्दा करने वाली है और हम इन लॉज के सामने नहीं निकलेंगे। आई वाज लिटरली शॉक, उनकी डीपीस रखी हुई है विदाउट हिजाब इवन। मैंने समझा कि उनसे क्वेश्चन पूछो, लेकिन मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहती थी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि खुद पर्दा कह रही है लेकिन डीपीस पे लगी होती है, कभी कभार अपने हाइट्स, और बहुत से ऐसे चीज़ें लोग देख के इंस्पायर हो रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे कि वो लगा रही है। मतलब हम दीन का काम भी कर सकते हैं, दीन लर्न भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम अपनी वेस्टर्न वेयर में, बस हिजाब का मतलब ये नहीं कि हम सर पे दुपट्टा ले लें, ठीक है। जब हिजाब करने का जिक्र आया था, हिजाब की आयतें आई थी तो लोगों ने अपने ऊपर चादरें डाली थी,
चादरें आपने कभी देखी है? ईरानी चादर पूरा फुल्ली कवर होते हैं, वो कहीं से उनकी आंखें नज़र नहीं आती, कहीं से उनके हाथ नहीं नज़र, फुल्ली कवर, ऐसा लगेगा जैसे कि ब्लैक, सारा ब्लैक ऊपर से नीचे तक ब्लैक ना, पूरे एक ही कवर में होते हैं। ये उन लोगों की गलती है जो लोग लगा रहे होते हैं ना स्टेटस पे, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे, वेस्टर्न वेयर पहना हुआ है, बस हिजाब डाला, फुल्ली मेकअप किसके सामने करना है आप सबको हाँ सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हम सबको हिदायत है कि हम सही जगह सही चीज़ को इस्तेमाल करें। ओके, बस मैं आपको बता रही हूँ कि अवेयर हो जाएं। बहुत से स्कॉलर्स ऐसे भी हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को फुल्ली मेकअप कवर में करके ना आते हैं, और मोस्टली जो इंडिया की एक्ट्रेस हैं, ठीक है, नाम ही लेकर बता देती हूँ मैं, वैसे में किसी का नाम सना खान, उसको देखकर बहुत से लोग इंस्पायर हो रहे हैं। वाई? ऑफकोर्स वो अच्छा काम कर रही होगी कुछ चीज़ों में, लेकिन उसको देखकर उसकी तरह ड्रेसिंग सेंस करना, बुर्का पहनना, हिजाब करने, एवरीथिंग गेट टुगेदर करना, लोगों के साथ मिक्सअप करना, ये सारी चीज़ें नहीं होती। प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ऑफकोर्स अल्लाह उसको भी तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे, लोग उससे इंस्पायर होने का, ऐसे लोगों, क्यों हम ऐसे लोगों को, दुनिया के लोगों को इंस्पायर हो रहे हैं, उनसे आइडल बना रहे हैं। आइडल बनाना है किसी को, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाए, उम्महातुल मोमिनीन को बनाए, उनकी वाइफ्स को बनाए, सहाबाओं को बनाए, क्यों हम ऐसे दुनियावी लोगों को बना रहे हैं? देखिए, वो एक चीज़ है कि जब कोई भी अगर आपको अच्छी बात बता रहा है, हमें वहाँ से लेनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि कोई अच्छी बात बता रहा है उसके साथ गलत कर रहा है तो हम उसके साथ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए। नो, हिजाब का एक सही तरीका है, उसको फॉलो करें, कि सही प्रॉपर वे में करें, और ऐसे लोगों को देखकर गुमराह ना हो जो लोग इस तरह की चीज़ें डाल रही होती है, दिन की बात बता रही होती है, फिर और इस तरह वेस्टर्न वेयर पहनी होती है, फुल्ली मेकअप किया होता है। मेरा उन सबसे एक सवाल है, आप लोग हर जगह अगर देख रही है तो कमेंट करें। इतनी दिन की बात बता रही है, आपको ये नहीं पता कि मेकअप हमने सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए करना है। एवरीवेयर, आप जहाँ भी आपको लगता है कि कमेंट करने की ज़रूरत है, करें कमेंट, अवेयरनेस लाए, अपने हिस्से का काम तो करें ना। आई यूजुअली डू, मैं करती हूँ ये काम, ठीक है। जो लोग फुल्ली मेकअप करके, ठीक है, ये फेस का हिजाब है नहीं है, वो तो अदर बात है, इसमें बहुत से लोगों के इख्तिलाफ है, उसकी बात नहीं करें। अगर कोई रिवील भी करा है तो फुल्ली मेकअप करने का कहाँ जिक्र है, वेस्टर्न वेयर करने का कहाँ जिक्र है? वे इट इज़ मेंशन ना, मेंशन करें वहाँ पे, उनसे पूछिए आंसर्स। हो सकता है कि आपकी एक कमेंट से ओके किसी और को डाउट आ जाए, वो उस पर रिसर्च करने लग जाए और वो चीज़ों को छोड़ दे। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग हैं जो दीन की बात फैला रहे हैं। अच्छी बात है दीन के काम करना, लेकिन सही वे में करना, वो चीज़ का खास ख्याल रखें। ओके, ये तो थी फीमेल की बात। हाँ, मैं ये जो सवाल कर रही थी ना, हम सब लोगों से सवाल है जो खुद का पर्दा करती है, आपकी कोई भी पिक्चर कहीं भी शेयर नहीं करती, लेकिन वाई यू आर शेयरिंग अदर पिक्चर्स, ठीक है। मेरा उनसे सवाल है जो अपनी पिक्चर कहीं नहीं शेयर करती, खुद पर्दा करती है, फंक्शंस में, हर जगह खुद को फुल्ली कवर रखा हुआ है। यही वो लोग हैं जो अपनी डीपीज पे किसी और लोगों की फीमेल्स की डीपी लगाई होती है जिसमें उसकी आँख और नाक नज़र आ रही होती है या फिर हाथ नज़र आ रही होती है। ऐसे लोगों की डीपीज लगाई होती है जो वेस्टर्न वेयर पहने हुई होती है। ऑफकोर्स वो आपकी नहीं है किसी और की फीमेल की ना। और यही वो लोग हैं जो ऐसे रील्स वगैरह शेयर कर रही होती है जिसमें कम्प्लीटली फीमेल शो हो रही है। इवन वो उसने हिजाब किया हुआ है लेकिन वेस्टर्न वेयर है उसका, फुल्ली मेकअप है, उसकी फेसेस नज़र आ रही है, उसकी मूवमेंट्स नज़र आ रही है, वो कभी कभार वो घूम रही होती है, कभी नाच रही होती है, कुछ फुल्ली इंजॉयमेंट की चीज़ें शेयर कर रही होती है। उसके पीछे जो भी हो, ठीक है, हो सकता है उस पर अच्छी ऑडियो डाली हुई है, सीख लेना, नेट का ज़माना है, सीखें, एक्सट्रैक्ट करें आप वीडियो से, ऑडियो एक्सट्रैक्ट करें अगर आपको इतनी अच्छी लग रही है। सुनिए, आप खुद लिख कर उसको सेंड करें। लास्ट टाइम मैंने कहा था वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करें, वेरी सिंपल, बहुत ईजी काम है, 2 मिनट का काम नहीं है वीडियो से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है। वाई यू आर शेयरिंग? मेरा आपसे सवाल है, देखिए आपको पता है हिजाब हम क्यों कर रहे हैं, पता है तभी तो आपने अपने आप को फुल्ली कवर रखा हुआ है। जब आपको पता है कि अगर हिजाब नहीं करते तो कितना गुनाह है, तो आप गुनाह में, आप खुद को गुनाह से बचा रही है लेकिन आप गुनाह में इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली। कैसे? इसी तरीके से ना, आप डीपीस लगा रही है, स्टोरीज रख रही है, ऐसे लोगों की रील्स वगैरह रख रही है, शेयर कर रही है, यू आर इन्वॉल्व। जब आपको पता है कि अपने आप को हाइड करके रखना है, अपना पर्दा है, मतलब दूसरों का भी पर्दा है, उसने शेयर किया वो उसका गुनाह था, आपने उस चीज़ का इस्तेमाल किया और उसको आगे शेयर किया, मतलब आपने किसी और को एक्सपोज किया, किसी की बॉडी को, किसी के फेस को, उन्होंने किया वो उसका गुनाह था, आपने उसको फॉरवर्ड किया नहीं किया आपने खुद किया, तो आप खुद इसमें इन्वॉल्व हो रही है, आपने गुनाह किया ना, आपका तो और डबल गुनाह होना चाहिए। जैसे कि अभी जिसको नहीं पता पर्दे की अहमियत, पर्दे का क्या है, उसने अगर शेयर कर लिया तो उसको शायद थोड़ा कम गुनाह होगा। आपको तो फुल्ली अवेयरनेस है, तभी तो आप अपनी चीज़ों को डाल नहीं रही है, उसके बावजूद अगर आपने उसका इस्तेमाल किया, आगे शेयर किया, आपको तो और ज़्यादा गुनाह होना चाहिए होगा। क्योंकि आपको देखिए, जब हमें किसी चीज़ का इल्म नहीं था, हम करेंगे तो उसका गुनाह कम होगा, लेकिन जब आपको हर चीज़ की अवेयरनेस है, अपने खुद को उसके बचाया रखा हुआ है, लेकिन दूसरों को दिखा रही है, आप शो कर रही है। जो सोशल मीडिया पे जितने भी लोग अपने आप की पिक्स वगैरह डाल रही है, हिजाब में ना हिजाब में, वो उनके गुनाह थे, वो उनके गुनाह है, अल्लाह जाने वो जाने।
लेकिन आप उनकी पिक्चर्स उठा के, उनकी चीज़ें उठाकर, उनकी वीडियोस उठाकर इस्तेमाल कर रही है अपनी वीडियोस बनाने के लिए, अपने डीपीस लगाने के लिए, स्टोरीज बनाने के लिए। यू आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग इन सिन। ये भी गुनाह है। आपके ऐसे लोगों के तो और भी ज़्यादा गुनाह है जो खुद को छुपाए रखी है और इन लोगों को बाहर ला रही है। जब आपको पता है कि आप गुनाह में इन्वॉल्व ना हो, इसकी क्या अहमियत है, तो उनकी भी उतनी इंपॉर्टेंस है। अगर वो सोशल मीडिया पे कहीं पर भी सेंड करे, यू हैव नो राइट। आपको कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है कि आपको इस्तेमाल करके उनको एक्सपोज करें, आगे शेयर करें। दिखाई दे रहा होता है उनकी फेसें दिखा रही है, फुल नहीं मेकअप हो रहा है। अगर आपके उसमें मेल पर्सनस हैं, फीमेल भी है, लोग वहाँ से क्या देख रहे हैं? अगर देखिए बैकग्राउंड में जब औरत का शैतान का सबसे बड़ा निशाना क्या पता है? औरत। क्योंकि औरत जल्दी गुमराह हो जाती है ना, बहुत जल्दी। जब हम रखें, ठीक है, आप रख रही है, उसमें हिजाब में भी करिए। बहुत सी मैं रिसेंटली देख रही थी फीमेल्स फोटोग्राफर्स, उनका बुर्का पता है कैसे है? पूरा ड्रेस ओपन, जैसे कि उसने कोट पहना हुआ है, इतनी आंखें, इतनी सारी नज़रें, बस थोड़ा सा फेस कवर किया, इधर से बाहर नज़र आ रही है। हिजाब का असल मकसद है क्या? उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। लोग उस पर माशाल्लाह इस तरह की कमेंट रख रहे हैं, आप वहाँ पर मैसेज करें ना, जब भी आपके सामने आए कमेंट करें, दिस इज़ नॉट हिजाब। आप अपना हक अदा करें। ओके, आप लोग ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल भी नहीं करें। बहुत से लोग ब्राइड्स की रख रही होती हैं, ओके, जिसमें वो आंखें नज़र आ रही है, फुल्ली मेकअप है, उसकी बॉडी कम्प्लीटली शो ऑफ कर रही है, कह रहे हैं कि माशाल्लाह इस तरह काम नहीं करना है। वाई? ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम उसमें खुद को बचा रहे हैं, खुद को इन्वॉल्व भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली। प्लीज़ इससे बचे, ऐसी चीज़ें ना शेयर करें। और बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा है, ठीक है, सोशल मीडिया पे अर्निंग के हवाले से वो लोग इस्तेमाल कर रही है ऐसे लोगों की वीडियोस वगैरह, उसमें वॉइस ओवर कर रही है। वो लड़की चल रही है, फिर रही है, ख़ुद को शो ऑफ कर रही है, मॉडलिंग कर रही है। वाई? जब आप खुद को हाइड करिए तो वाई आर यू डूइंग दिस? अगर अच्छे कंटेंट के साथ, अगर आपके कंटेंट में दम है, आपकी बात में दम है, लोग सुनेंगे, लोग देखेंगे। अभी हम एक दूसरे को देखते हैं क्या? नहीं, फिर भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो हो जाएगा। बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें सिर्फ टेक्स्ट में, पोस्ट के ज़रिए लोग दीन को फैला रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हम अपना आप को शो करके ही दिखाएं। अभी हमारे एकेडमी में कोई एक दूसरे की स्टूडेंट्स टीचर्स को नहीं जानते, टीचर्स ने स्टूडेंट्स को नहीं देखा, टीचर्स ने टीचर्स को नहीं देखा, फिर भी वी आर वर्किंग टुगेदर। कहाँ से? मैं इंडिया से, कुछ टीचर पाकिस्तान से, कुछ कोविड से, कुछ अलग अलग कंट्री से है। वी आर वर्किंग टुगेदर। कर रहे कि नहीं कर रहे? किसी को दिखाने से पहले प्लीज़ इसका ख्याल रखिए। प्लीज़ डोंट यूज़ अदर्स पिक्चर्स, ठीक है, डोंट यूज़ अदर पिक्चर्स। आपको पता है इसकी अहमियत क्या है, तो प्लीज़ डोंट यूज़। उन्होंने गुनाह किया था, वो उनका गुनाह है। आप खुद गुनाह में इन्वॉल्व ना हो। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर कुछ बना रहे हैं तो उसके पीछे फीमेल्स दिखाई दे। नो, इट्स नॉट नीडेड। अगर आपको कोई अच्छी बात रखनी है, मैसेज रख दें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप अपना ऑडियो में कर दिए, अपनी वॉइस नोट बना दें, लेकिन प्लीज़ इस गुनाह से खुद को बचाए। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानती हूँ, सब पर्दा करती है, हिजाब करती है, आई नो। लेकिन आप लोगों की ये स्टेटस देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, दुख भी होता है कि हम अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे, लेकिन हम दूसरों को कर रहे हैं। वी हैव नो राइट्स। उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ऐसी चीज़ें ना शेयर करें। अगर आपको हो सकता है उसके पीछे की बात अच्छी लग रही है, वॉइस अच्छी लग रही है, एक्सट्रैक्ट करें ऑडियो को और ऑडियो को शेयर करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी आप प्लेन बैकग्राउंड ले, उसमें ऑडियो को ऐड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको जहाँ भी शेयर करना है आप प्लेन बैकग्राउंड ले लें, फिर उसमें उस ऑडियो को डाल लें, शेयर कर दें। इट्स वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप सीखना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को, सही तरीके से इस्तेमाल करें और प्लीज़ इस गुनाह से बचाएं। इंशाल्लाह फिर कभी हम डिस्कस करेंगे पर्दे के बारे में, वो तो अलग ही टॉपिक है। हम उस बारे में इसलिए डिस्कस नहीं करते कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं, सबका अलग अलग चीज़ है, ठीक है। बस मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बस मैं यहाँ कह रही हूँ कि आपका जितना भी लेवल का हमारा पर्दा हो, जिस लेवल पे हो सकता है कि हम शरई पर्दा नहीं करते, हम जितना भी अपने आप को कवर कर रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद हम अपनी डीपीस नहीं लगाते, अपनी पिक्चर्स वगैरह नहीं शेयर करते कहीं पर भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने दूसरों की भी शेयर नहीं करनी। सच्चा मुसलमान वही है जो अपने लिए जो सोचता है ना, वो दूसरों के लिए भी वही सोचे। नो मैटर सामने वाला कितना भी गुनाह में इन्वॉल्व हो रहा है ना, हमने हमारी तरफ से ये नहीं कहना कि सामने वाला खुद गुनाह कर रहा है, हमने कहना उसके इस्तेमाल करने से क्या होगा। आपसे सवाल होगा, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सवाल करे आपसे कि वो तो गुनाह कर रहा था, उसने शेयर कर दी थी, आपने क्यों इस्तेमाल किया उसको? आपको तो पता था कि ऐसे नहीं करना, क्या जवाब देंगी आप? और रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ना फॉलो करिए जो ऐसी चीज़ों को एक्सपोज कर रहा होता है, हिजाब के नाम पे बेहाई कर रहा है, ठीक है, नेम के लिए, फेम के लिए। अभी देखिए ना, बहुत से इस्लामिक कंटेंट हो चुकी है जहाँ पर लोग हलाल मेकअप्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ऐसे बुरके, ऐसे फैशनेबल चीज़ें का एक्सपोज करें। मुसलमान ही हैं वो लोग, अल्लाह हिदायत दे। पैसा बहुत बुरी चीज़ है और शैतान उसमें आपको ऐसे इन्वॉल्व कर देगा ना कि आप कहीं से कहीं और निकल जाएंगी। कंटेंट बनाने के लिए कुछ और आ रही होती है, कुछ और बना देती है।
मुझे नाम याद नहीं, बहुत पहले की बात है। लॉकडाउन के टाइम पे हम एक ऐसे ही होम रेमेडीज़ के लिए ना चैनल देखा करते थे। पाकिस्तान की भी एक फ़ीमेल थी, अल्हम्दुलिल्लाह से वो सिर्फ उनके हाथ कुछ नज़र नहीं आता, 2 मिलियंस उनके हो चुके थे। जैसे 2 मिलियंस हो गया, उन्होंने ना खुद को बाहर निकालना शुरुआत की। वो पहले हिजाब में आती थी, बुरखे में आती थी, ऐसा ऐसा करके रिसेंटली मैं उससे गो थ्रू हुई, इंस्टा पे ऐसे आ गया, बहुत टाइम हो गया मैंने उसको नहीं देखा। आवाज़ लिटरली शॉक। अभी वो वेस्टर्न में आ रही है, नो हिजाब, नो पर्दा। जिस इंटेंशन के साथ वो उन्होंने स्टार्ट किया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिलियन हो चुके थे, आपको बताएं। और उसमें काफ़ी लोग इंडियन थे उसमें जो उनके अकाउंट को फॉलो कर रहे थे, बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिप्स बता रही होती थी। देखिए बिना हिजाब के भी उन्होंने 2 मिलियन कर लिए थे। अगर उनकी फॉलोअर्स अगर वहाँ भी रुक जाते ना, कुछ नुकसान ही होना था। उनकी अर्निंग हो रही थी हलाल तरीके से। अभी वो मेकअप के, फैशन के, एवरीथिंग शी इज़ एक्सपोजिंग अप नाउ इस होल फैमिली। बहुत से लोग ऐसे व्लॉग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहाँ से कहाँ आ जाते हैं लोग, क्यों? पैसा इस तरीके की चीज़ है ना, अच्छों का लोग पैसा ना हिजाब उतार देता है, लोगों को गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर देता है, उससे बचाए। और एक चीज़ लाजमी ये बताना मैं भूल गई, मेल का पर्दा फीमेल का होता ही होता है। मेल का हम फीमेल है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मेल की फ़ोटोज़ देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट्स करें, लुकिंग, ये सारी चीज़ें भी गलत है। मैंने एक लेक्चर में सुना था, आई थिंक, हाँ, लेक्चर, वो स्कॉलर का नाम मुझे सही से याद नहीं है। तो लोग फ़ीमेल के उस पर बात कर रही होती है, लेकिन वो फ़ीमेल स्कॉलर ही थी, बता रही थी कि बहुत सी फ़ीमेल ऐसे इन्वॉल्व है हराम रिश्तों में, ओके, और लोगों की क्रश टाइप में, लाइकिंग, किसी से मोहब्बत हो जाना। क्योंकि अभी हम देख रहे होते हैं ना, बहुत सी फीमेल्स खुद को कवर करके या फिर सिर्फ उनकी ऑडियोस आ रही होती है जो बयान कर रही होती है, लेकिन मेल की क्या होती है, कंप्लीटली वो नज़र आ रहे होते हैं हमें। ऐसे बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं एक सजेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी का मेल का सुन रही है तो प्लीज़ हाइड करिए, ऑडियो सुन लें, या फिर कुछ काम करते वक्त उनकी सुन लें, उस पर नज़र मत डालें, उनकी पर्सनैलिटी पे, उनके फोकस पे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर रहे होते हैं ना, उनकी ब्रांडेड चीज़ें, उनका स्टाइल, उनका लुक्स देख के बहुत सी लड़कियाँ इस चीज़ से भी ना फितने में इन्वॉल्व हो जाती हैं। जहाँ हम कुछ और रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ना शैतान बहुत सारी चीज़ें ऐसा डाल रहा होता है। मैं सुनने से मना नहीं करी, लेकिन डोंट वॉच दैम। सुन रही है, कानों में हेडफोन्स लगाए, फ़ोन को साइड में रखें, सारा लेक्चर सुने, ओके, या फिर उसकी ऑडियो डाउनलोड कर ले और वैसे सुने। अगर आप लोगों को नहीं आता है डाउनलोड करने, ये सारी चीज़ें मैं जो आपको बता रही हूँ, प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, मैं आप लोगों को सिखा दूँगी, ओके, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखा दूँगी। तो वैसे सुने, डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एनी सिन। हो जाता है, हम इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सी लड़कियों मैंने ऐसे देखी ना, मुझे उस लड़के की तरह, उस एक्टर्स की तरह, उसकी तरह ऐसे ऐसा हस्बैंड चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ख़ुद को भी बचाया। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने खुद का पर्दा कर दिया है, लोग हमें नहीं देख रहे, तो हमारा भी पर्दा है, हमारी आँखों का भी पर्दा है। हमने मेल्स को ऐसे नहीं देखना, ठीक है, उनको गलत नज़र से नहीं देखना। हमारे लिए भी पर्दा है, हमने अपनी नज़रों को नीचे झुका कर रखना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने खुद को कवर कर लिया, बस हमारा काम हो गया, हमने खुद का पर्दा किया, हम मेल्स को देख सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल, आपका भी पर्दा है। बहुत से लोग इस तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं। देखिए, अगर आपने कभी सुना है, ऐसे लोगों से आपने डील किया है, तो आपको आइडिया होगा। लोग ऐसे भी इन्वॉल्व होते हैं मोबाइल के ज़रिए। ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत से लोग ऐसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत से लोग हराम रिश्तों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपना लॉस कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से पता नहीं। ये रिसेंटली न्यूज़ में आया था, इंडिया और पाकिस्तान की किसी ने इस तरीके से वो सारी चीज़ें ऑनलाइन मिले, इस तरह की। हमारी अकेडमी में शायद कोई था नहीं, सारी लड़कियाँ ना। तो ऐसी चीज़ें कहाँ से, कैसे? क्योंकि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसे लोगों को देख रहे हैं, मेल्स को, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट लुक एट दैम। सीखने का एक तरीका होता है, देखने का एक नज़रिया होता है, उस तरीके से देखिए, अपनी नज़रों की हिफाजत करें, खुद को बचाएं, ओके। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी जो सुना तो आप लोग मुझसे पूछ सकती हैं, ठीक है। आज आपका करने वाला काम ये है ना, ठीक है, ये चीज़ देखिए कि क्या चीज़ आपको टेम्प्ट करती है सोशल मीडिया पे। टेम्प्ट इन द सेंस कि क्या चीज़ें आपको सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट करती है, कैसी चीज़ें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह का कंटेंट देख रहे हैं। जैसे मैं अपने मेल की बात की, उनके व्लॉग्स देखना, उनकी सारी चीज़ें देखना, दे लाइक देम, ओके। इससे खुद को बचाएं। वी आर इन्वॉल्विंग इन सेंस, ठीक है। हमारे दिमाग में गंदे ख्यालात का आना भी हमें गुनाहों में इन्वॉल्व करता है, तो इससे बचाएं। और देखिए, ऐसे लोगों को अनफॉलो करिएगा और देखिएगा, हमने खुद को तो छुपा कर रखा हुआ है, खुद की तो पूरी हिफाजत कर रहे हैं। क्या हम दूसरों की उतनी हिफाजत की परवाह कर रहे हैं? नो मैटर वो कहीं पर भी कुछ भी एक्सपोज करिए, क्या हम उसकी उतनी इंपॉर्टेंस कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं जैसे हम अपनी कर रहे हैं? उस चीज़ का भी खास ख्याल रखें। और कुछ भी सोशल मीडिया पे शेयर करने से पहले बहुत सोच समझ के शेयर करें। आपके शेयर करने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या ये मैं गलत तो नहीं करी, आपकी इंटेंशन सही है कि नहीं, ये आप लोगों ने खुद देखना है, ओके। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। उसके अलावा आपने क्या करना है,
ओके, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। बस यही हमारी आज का थर्ड लेक्चर में है। क्या पोस्ट करिए, क्या चीज़ें देख रही है, क्या नहीं देख रही है, सारा कुछ आप एनालाइज करेंगी। और क्या क्या आपने पोस्ट किया है, प्लीज़ अगर ऐसा कुछ पोस्ट किया है तो प्लीज़ डिलीट इट। मैंने दोबारा से रीचेक करना है, कहीं मैंने कोई ऐसी चीज़ पोस्ट होने की इंशाल्लाह अभी मैं गो थ्रू करूँगी मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो प्लीज़ आप लोग भी इसको गो थ्रू करिएगा, एक सही तरीके से फॉलो करें, सही चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मेल से जितना आप दूरी रखेंगी उतना गुनाहों से इन्वॉल्व करेंगी। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज में पढ़ने वाली आउटसाइडर्स वो मेल के साथ हराम रिश्तों में इन्वॉल्व होती है। नो, नॉट एट ऑल। हाफिज़ा, आलिमा, ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हैं, मैंने देखा हुआ है। वी आर नॉट आलिमा हाफिज़ा, वी आर स्टूडेंट्स, स्टिल वी आर लर्निंग। मैं अपनी बात नहीं करी, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, दे आर इन्वॉल्व इन सेंस, ऐसे गुनाह में ट्रैप होते हैं। ऐसा नहीं कि हम दीन के स्टडीज़ पढ़ रहे हैं मतलब हम गुनाह में नहीं हैं, हो जाते हैं हम। शैतान हमें उसे ट्रैप करता है, हमने उससे बचाना है। ऐसी सारी चीज़ों से हमने खुद को बचाए रखना है और अल्लाह से दुआ करती रहनी चाहिए। ठीक है, दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, या अल्लाह मेरे दिल को रिया से पाक फरमा और मेरे अमाल को खालिस अपना लिए बना दे। या अल्लाह हम सबको हर शर से बचाए रख, औरतों के और मर्द से, इंसानों के, जिनों के, सब से। औरतों का भी शर होता है, बहुत से लोग औरतों को औरत से जल्द फिर उसकी दिखावा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हर बार अल्लाह से दुआ करें, तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहें, जितना हो सके सोशल मीडिया से ख़ुद को डिटैच करें और ख़ुद को बिज़ी रखें सही चीज़ें सीखने, सही इल्म हासिल करने में। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हो जाए, कुछ ना कुछ करते रहें, स्किल सीखें। ओके, अगर आपको कुछ भी लर्न करना है, जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, प्लीज़ आप लोगों को नहीं आता तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी अपना टाइम निकाल के, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोशिश करूँगी कि वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊँ जितना मुझे आता है। तो प्लीज़ रीच आउट मी और आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू और टीच यू। जितना मुझे आता है इंशाल्लाह मैं टीच करूँगी। और बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की है और टीच भी किया है। तो इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट दूंगी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सही तरीके से दीन को फॉलो करने, उस पर अमल करने और पर्दे की सही अहमियत को हमें बताए, ताकि हम खुद को उससे बचाए रखें और दूसरों को भी इससे बचाएँ। हम मुसलमान हैं तो हम अपने लिए जो सोचते हैं, नेक सोचते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए जन्नत हो, तो दूसरों के लिए भी जन्नत का ही हमने सोचना है, तभी हम सच्चे मुसलमान होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको की मग़फ़िरत फरमाए। अगर बोले और सुनने में कोई गलती हो तो माफ़ फरमा दे। अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो दिल से माफ़ी चाहती हूँ। अल्लाह भी मुझे माफ़ फरमाए और आप लोग भी मुझे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।